कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारां बिभ्रतवासः कनकविसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरथर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथम्। आपदां प्रहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तौ नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुं कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु ग्रंथ साहब की गोद में बैठे हुए संत समाज, विद्वत समाज, माताओं, देवियों, प्रेमी सज्जनों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। अभी हमारे सुरजीतपुरा कोठे वाले महापुरुष थे, वो संत थे, वो बात कह रहे थे, एक छोटा सा जो नाली पर रखा हुआ पत्थर है, जो मूर्ति की मूर्ता का रूप ले लेंदी है, वो फिर पूजनीय हो जाती है। और हमारे बीच देखो, अभी हमारे सुखविंदर सिंह जी याद कर रहे थे और आ गए हमारे संत गुलाम हैदर कादरी जी महाराज, हमारे मित्र भी बहुत हैं। तो हम चलो एक दो ज्यादा, क्योंकि टाइम नहीं है, एक सच और श्रद्धा के ऊपर मैं कुछ बातें, जो सच है वो श्रद्धा है, कुछ चीजें मैं हिंदी में कहता हूं, पंजाबी में कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। पहले अपनी जड़ की है, भारत अपना देश है। हाँ जी माताओं देवियों, अपना देश की है भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की है। ये ऋषियों मुनियों की धरती है, देवताओं पीरों गुरुओं पीरों की धरती है। ये पंजाब तो गुरुओं की धरती है, लेकिन भारत ये गुरुओं पीरों देवताओं की धरती है। यहां जो गुरु, अब ये समझो गुरु पीर शब्द कौन होता है? जिसके अंदर में सच की जोत जगती है, वो गुरु पीर होता है। अब बिना सच के गुरु पीर हो ही नहीं सकता है। बिना सच्चाई के कोई भी गुरु पीर नहीं हो सकता है। अगर सच्चाई है, आप यहां हम पहले क्या आप भाग्यशाली हैं, गुरु ग्रंथ साहब के गोद में बैठे हुए हैं, संत महापुरुषों के चरणों में बैठे हुए हैं। वो भाग अब हमारे 4 वेद हैं। हाँ जी,
अपने भारत दे जड़ ਜਿਹੜੀ है संस्कृति जिथे चलती है, जिथे 4 वेद ने, 4 वेद ने, 6 7 18 पुराण ने, 6 स्मृतियां हैं, 108 उपनिषद ने। अब इन्ना पढ़ने वास्ते किसी के पास ना टाइम है, ना समय है, ना दिमाग है। वो तो कोई जेड़ा रब दा प्यारा जिसे गुरु की कृपा हो गई गढ़िया गया वो पढ़ लू। और के पास न टाइम है, न समय है, क्योंकि 99 का चक्कर, टाइम नहीं किसी के पास। हुण देखो आगे सच की जितने भी ध्रुव है, प्रहलाद है, वो किन्ने किसी ध्रुव ते प्रहलाद का मोटी मोटा टच करते हुए चलूं। ध्रुव ते प्रहलाद एक कौन सी? जड़ा प्रहलाद सी, अभी होली कल ही परसों होली जली है, ते प्रहलाद के ध्रुव और प्रहलाद ये एक ही सी, लेकिन उन्हें सच का साथ पकड़या तो आज तक उन्होंने याद करते हैं। इसी ना दुनिया चाहे रूठ जाए, रुटिया चाहे दुनिया चाहे सब एक तरफ हो जाए, लेकिन जेड़ा बंदा सच का साथ पकड़ लिया, जेड़ा बंदा सच का साथ दे दिया, वो एक दिन चमकूगा जरूर। झूठ के ऊपर साज थोड़ा जा, क्योंकि आ जड़ो देखो हुणी होलिका जड़ी जड़ाई गई वो हिरण्याकश्यप की बहन सी, प्रहलाद की बुआ सी। वो कहिए मरदा ही नहीं है, क्यों नहीं? देखो सच का साथ थी, और सच के साथ होने करके उनको कोई मार नहीं सकता थी। हर उपाय कर लिया, कितने 80-84 उपाय कर लिए, लेकिन वो मरे ही नहीं। फिर वो कहते मैं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त की हुई है, होली के दिन ही मैं ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त करी हुई है, तो मैं तो नहीं जलूंगी। अग्नि में न जलने का वरदान ब्रह्मा जी ने उन्हें देता सी। अब ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन लास्ट में कहा देख भाई तेने सच का साथ देने वास्ते अगर सच के साथ खड़ी रहेगी, तेरा ये वरदान मेरा काम करूंगा। लेकिन अगर जो सच का साथ नहीं देवेगी तो ये वरदान झूठा हो जू। उसके बाद उन्हें वो बल तो सुनी नहीं कि मैं अग्नि में नहीं जलती, इतनी याद रही, लेकिन वो की हो गया जेड़े, क्योंकि हिरण्याकश्यप राक्षस था और उनके घर में प्रहलाद देवता पहुंच गया और नारद जी की कृपा हो गई थी, तो वो ध्रुव वो प्रहलाद पैदा हो गया। और प्रहलाद पैदा होने करके फिर वो अब क्योंकि एक देवता एक राक्षस दो में बनूगी कि में ओला पुत सी ओदा मुंडा सी, लेकिन उन्होंने मारन वास्ते किन्ने उपाय किए थे, लेकिन वो मारा नहीं गया। अंत में होलिका नाम की जो बहन सी उदी, वो लेके कही कि मैं बैजू अग च ए मचजू, मैं नहीं मचू। लेकिन होया कि उदा उल्टा हो गया। होलिका लेके बैगी, ध्रुव बच गया क्योंकि उसके को सच सी, और प्रहलाद जो होलिका सी वो जल गई क्यों, वो झूठ सी। तो दुनिया अब देखते हैं रामायण में है, गीता है, रामायण है, ना पढ़ने का मौका मिले तो गीता रामायण सुनो। भगवान राम ने एक छोटी छोटी बात मैं देख दो, क्योंकि टाइम तो है थोड़ा जा है, छोटी छोटी बात है। आप कहते हैं कि रामायण का पाठ करा लीजिए, कादे वास्ते? मुकदमा जीतन वास्ते। किदे नाल मुकदमा? भाई नाल। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कराएं, रामायण का पाठ कराएं। भाइयों सोचो, रामायण कहती है, रामायण ते गुरु ग्रंथ साहब में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें सारे लिए मसाला है। पुत्र की में रहना चाहिए,
बाप को किन्ने रहना चाहिए, माँ को कैसे रहना चाहिए, बहनों के, सारी शिक्षा रामायण गीता भागवत में है। सोई 4 वेद 6 7 पुराण पढ़ने के बाद ना किसी को टाइम होवे, अकेले ही ग्रंथ साहब का पाठ कर लो। सभी शास्त्र, सारे पुराण, सारे रामायण, सभी गीता गुरु ग्रंथ साहब, लेकिन निश्चय करके सच का साथ और श्रवण मनन निधिध्यासन। लोग सुनते हैं, कहते वो तो वाणी है, वाणी सुनंदा नियम है। श्रवण करो, पहले सुनो, फिर उन्हें मनन करो, अपने चेते चे अपने लो कि सच की है। श्रवण मनन, उन्हें मनन करो, फिर निध्यासन, फिर अपने जीवन चे आचरण चे लाओ। बिना आचरण में लाए गलवन्नी नहीं। श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर उसका आचरण करो, फिर अपने जीवन में उतर जूगा। कहां दबाव ये है, भगवान राम ने वही बात कही है कि सतवीं संत महात्मा की दे मिले। अभी तो हम कह रहे थे ना कि संत महात्मा के दे भी आ जाए, आपा भी थोड़े जैसे माँ प्यो दे जब में जाए, हम आपा भी है, ये गलियां च खेले हैं, सारी गलतियां करे हैं। कहने का मतलब एक दिन गुरु के हाथे लग गए, गुरु के हाथे लग गए, सच के कुल तराजू चढ़ गए, गुरु के हाथे पड़ गए, और सच का जो साथ पकड़ा दिया गुरु ने, दे करके पूरे जगत में घूमे। वो संत कबीर की एक वाणी है, मेरो मन लागो यार फकीरी में, मेरो मन लागो यार, अपने तो हारमोनियम बजाने तो नहीं आता, मेरो मन लागो मेरो यार फकीरी में। जब फकीरी में लागे, अगला लाइन क्या है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख देखो राम भजन में, सो सुख नाही, सो सुख नाही अमीरी में। अमीरी में कोई सुख है? जितने आप 10 गुरु हुए, 10 गुरु, बाबा नानक तो लेके धन गुरु गोविंद सिंह तक, एक ही जितने महापुरुष की वाणी है, एक के गद्दी पे बैठ के लिखी गई वाणी है, बोली गई वाणी है। ये श्रवण मनन निधिध्यासन करके, अनुभव करके फिर ये वाणी उतरी है। जिमे कह रहे सी अभी कि एक नाली का पत्थर उसको तराश करके, आदमी को तराश करके मंदिर में बना के रख दो, तो वो लोगों की सुखा पूर्ण करने वाला, उधर लोग मत्था टेकते हैं। नहीं तो ये वाणी हटा दिया जब, फिर एक ग्रंथ, एक ग्रंथ को की कहेंगे तो बतेरे ने, लेकिन वो गुरु ग्रंथ नहीं कहेंगे, वो किताब है, वो पुस्तक है। लेकिन गुरुआ की वाणी होन करके ये क्या नाम हो गया? गुरु ग्रंथ साहब। कोई अदब के साथ नाम लेते। इसी तरह से बंदा कभी अजामिल डाकू रहा, वाल्मीकि भी कहते डाकू रहे, लेकिन जिस समय संत कबीर ने कहा शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द को विचारो, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़े राज, और जिन जिन शब्द विचारिया तिनको कसरी को काज। ये संत कबीर की वाणी, गुरुवाणी की बात है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, और शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनको सरिगो काज। शब्द मार लग गया एक बार महात्मा बुद्ध को, अंगुली मार को, डाकू को, वाल्मीकि जी को। विचार कर लो, एक बार शब्द की चोट लग गई, बंदा उतर जाता है सच की खोज में। और जिन झूठा तिन पाइया गहरे पानी बैठी, मैं बबुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठी, दुविधा में दो ये गए माया मिली न राम। इसलिए तो एक बार
कुछ प्राप्त करने वास्ते कुछ डुबना तो पऊगा। मोती किनारे नहीं होंदा, समुद्र के गहराई च होंदा। उसे वास्ते ध्यान करना पड़ेगा, कथा सुनना पऊगा, श्रवण करना पऊगा, अंदर में धारणा करना पऊगा, और उसको फिर जैसे भी हो जीवन में उतारना पऊगा। कहने का मतलब ही भाव ये है, जागा हूं रे तो संत जगावत। साधु क्या होता है? चौकीदार। साधु की हुंदा है? ताई तो मत्था टेकदे हो, ताई तुसी सिर झुकाउने हो। साधु चौकीदार हुंदा है। जागा हूं रे तो ही संत जगावत। और कहते हैं ना, वो संत न होते जगत में तो जरी मरता संसार। गुरुवाणी के जितना प्यार करोगे, उन गुरबाणी के शब्दों में शब्दा नाल प्यार करो, रटो रटो या उसको दिल के अंदर उतारो। जब तक दिल शब्द उतरूगा नहीं, तब तक थोड़ा कल्याण नहीं होना है। कल्याण होना है, लेकिन जब शब्द उतरता है ना, ये भी महापुरुषों के पहले दिमाग में दिल में उतरा होया, उन्होंने अनुभव कराया होया, फिर ये ग्रंथ रूप में प्राप्त होया। हम लोग भाग्यशाली हैं कि इतना सस्ता साधन वाणी के रूप में गा गा के सुनाया जा रहा है। भाग्यशाली इस नाते हैं, अपने को पढ़ने का मौका नहीं है, वाणी पाठ करने का मौका नहीं है। ये तन करो सो। ये हमारे पहले बाबा जसवंत सिंह जी थे, उनसे मेरी दोस्ती सी। उन्हें तो मैं पाठ भी काफी कराया है। और ये उनके जो लाडले लोग हैं सबको जानता हूं। एक गलियों में खेलने वाले, जिसमें गुरु महाराज की कृपा हो जाएगी, जिसमें महापुरुष की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है, जिसके कल्याण होने वास्ते चार चीज की लोड़ पैंदी है। जीवन कल्याण वास्ते मैं सूत्र दस रहा, बाकी तो सुनानगे ये लोग। पहली कृपा तुसी आप दे गुरु ग्रंथ साहब की कृपा सारे दे उत्ते है। गुरु ग्रंथ साहब की कृपा सारे दे उत्ते है कि गुरु ग्रंथ साहब द्वैत करते हैं, दरेत करते हैं कि इनू नहीं इनू नहीं इनू। गुरु ग्रंथ साहब की कृपा सबके ऊपर है, ग्रंथ कृपा सबके ऊपर, रब की कृपा भी सबके ऊपर, शास्त्र कृपा भी सबके ऊपर। लेकिन बंधुओं, प्रेमियों, सज्जनों, जब तक बंदा आपदी कृपा आप दे उत्ते नहीं करूगा ना, कि वे अपने ऊपर अपनी कृपा करो। तुसी अपने ऊपर अपनी कृपा करे हो ता इधर आए हो, अगर नहीं तो कोई ठेके पे पिया होगा, नहीं तो कोई सुता पिया होगा पैर पसार के। कोई अन्य जगह है, कोई कुछ करता होगा, कोई कुछ करता होगा। सबसे सारी कृपा, रब की कृपा, शास्त्र कृपा, ग्रंथ कृपा। लेकिन जब तक अपन आपदी कृपा अपने उत्ते नहीं करेंगे, तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो 2-3 सूत्र है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितना श्रद्धा करोगे उतना ही ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो कल्याण होगा। सच का साथ पकड़ोगे, झूठ कुछ देर वास्ते हावी हो जाता है, दिखता बंदा हार जाऊगा, लेकिन जीत जेड़ा होता है ना, सच की होती है। इसलिए सच का साथ पकड़ा करो, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। कभी होते प्रहलाद एक तरफ है, टाइम नहीं है, मैं शायद मेरा ख्याल टाइम मेरा निपट गया है। तो कहने का मतलब भाव जो सूत्र रूप में जो श्रद्धा करो, सच का साथ करो, इतना करके हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। और किसी को अगर कोई चोट लगी हो ना, वो मेरे को वाणी मेरे को दे देना। किसी को अच्छी लगी हो तो फिर जीवन में धारण करो, कल्याण करो।
वाहिगुरु जी की खालसा।